अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में हमारे जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, बड़े ही ज़बरदस्त हालात हैं कि हमारी अदलिया जो है वो एग्जीक्यूटिव के मामलात में मदाखलत करती है और इन्वेस्टिगेशन भी ख़ुद बन जाते हैं। जज तो वो हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी वो हो जाते हैं, ऑर्डर्स वो ऐसे देते हैं, तो उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। जज साहब हमारे, ये देखें ना, आपके कितने पेंडिंग केसेस हैं। एक ऐसा बंदा जो अपनी मर्ज़ी से गायब है, उसके लिए आप कैसे ये ऑर्डर्स कर सकते हैं कि वो जो है उसको आप बरामद करें? मतलब एक आदमी अपनी मर्ज़ी से छुपा हुआ है, तो उसको कैसे बरामद किया जाए? उसका व्हाट्सएप खुला हुआ है, वो अपने वकील से भी राब्ते में है, उसकी वकील आप ही को बताती है ना आके कोर्ट के अंदर कि जी मेरे से रब्ता हुआ और मुझे महसूस हुआ कि वो किसी एजेंसी के पास है। यानी उसकी जहनी अख्तरा है, उसकी खाम ख्याली में एक बात इज्यूम कर लें कि जी वो जो है किसी एजेंसी के पास है। मतलब एक उस वकील ने सोच लिया क्योंकि, और आपने वकील की बात को ऑथेंटिक मान लिया। आप कानून की भाषा में बात क्यों नहीं समझते? आप तो कानून की तशरीह करने वाली सीट पे बैठे हुए हैं जहाँ कानून की तशरीह की जाती है, ना कि फ़ैसले दिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन जैसे रिमार्क्स दिए जाएं। आप मुसलसल जो है मुल्क की एजेंसियों को टारगेट कर रहे हैं। किसको खुश कर रहे हैं? मतलब ये ऐसा काम तो इंडिया के लोग कर सकते हैं, आपका दुश्मन मुल्क ऐसा कर सकता है। जो आपके मुल्क के दुश्मन है वो इस किस्म के रिमार्क्स दे सकता है। ये आपको तो जेब नहीं देता सर कि आप जो है अपने मुल्क की एजेंसियों को जो है इस तरीके से आप रिमार्क्स दें। बहरहाल जस्टिस साहब को भी सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहा है या नेक नामी का बाइस बन रहा है। अदलिया की बदनामी तो कितनी हो रही है, आप ये देखें, आपके पास कितने केसेस लगे, आप उनको सुनते ही नहीं, फैसले भी नहीं देते हैं। आप सिर्फ सियासी फैसले देते हैं। एक बंदे की खुशनुदी के लिए आपने पूरे सिस्टम को यरगमाल बना लिया है। बड़ी अजीब सी बात है ना ये तो। मतलब इस तरीके से पाकिस्तान थोड़ी चलेगा, इस तरीके से तो अदलिया नहीं चल सकती ना। आप अपने नंबर्स देखें कि आप किधर खड़े हुए, क्यों खड़े हुए? मौजूदा गवर्नमेंट की वजह से तो नहीं खड़े हुए ना। आप अपनी परफॉर्मेंस, वो आपकी परफॉर्मेंस पर आपको नंबर्स देते हैं, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर आपको नंबर नहीं मिलते। ये आपका फेलियर है और ये पूरी अदलिया का फेलियर बन जाता है, जो कि अच्छा अमल तो नहीं है। ऐसे ऑर्डर्स देने से गुरेज करना चाहिए। अदलिया को अपना काम करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को अपना काम करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव के मामलात में अदलिया मदाखलत नहीं करे। हर हर जो है ना इदारा अपनी आईनी हदूद में काम करेगा तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, नेक नामी भी होगी और आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। पुलिस वाले काम आप ना करें ना सर। दूसरा, वो जो बिल पास हुआ है पंजाब असम्बली का इज्जत हतक वाला, उस पर इतना रौला क्यों? कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, एक खातून एंकर है और वो एक बिजनेस टाइकून मलिक रियाज की ज़ाती मुलाजमा भी है, मैं ये कह सकता हूँ। वो बोलती हैं कि सियासतदान हमें सहाफ़त सिखाएंगे। बिल्कुल नहीं, सियासतदान आपको सहाफ़त नहीं सिखाएंगे। सियासतदान का काम कानून साज असम्बली का जब वो मेंबर मुंतखब होकर पहुँचता है, उसको मुंतखब अवाम करती है, तो वो उसका काम है, वहाँ पर कानून ही बनाना काम है उसका। वो किसी से पूछ के बनाने का पाबंद नहीं होता। वो असम्बली है, असम्बली फ्लोर किसी से पूछेगी नहीं, कानून बनाएगी मुल्क की मुफाद के लिए। आइन बनाते वक्त क्या साफ़ियों से मशवरा किया था? ऐसा तो नहीं है ना। आइन भी इसी मेंबर्स ने बनाई थी, मुंतखब अरकान ने आइन बनाया था, सहाफ़ियों ने नहीं बनाया था। आप कौन सी सहाफ़त कर रही हैं? या इस किस्म के सहाफ़ी किस किस्म की सहाफ़त करें? माहिर मैशियत सहाफ़ी बन जाता है, माहिर कानून सहाफ़ी बन जाता है, माहिर मौसमियात तक सहाफ़ी वो भी बन जाता है, माहिर जचाओ बच्चा भी सहाफ़ी बन जाता है। भाई ये सहाफ़त ये थोड़ी है। आप सवाल करें, आपको सवाल के जवाब मिलेंगे। कहीं गवर्नमेंट गलत कर रही है, आप उस पर तनकीद करें, तजलील नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को मजबूर नहीं कर सकते कि कौन सा कानून दुरुस्त है, कौन सा कानून गलत है। भाई क्या आपको झूठ बोलने से रोक रहे हैं ना? इसमें बुराई क्या? आपके मजहब में भी ये चीज़ है कि आपने झूठ नहीं बोलना है। आपका मजहब इजाज़त ही नहीं देता आपको झूठ बोलने की। तो कानून तो बनना चाहिए उस पर। आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें कि ये बंदा गलत है या चोर है या डाकू है,
और आपसे कानून पूछे भी ना कि भाई सबूत दें। यूके के अंदर आपके ऊपर कितनी, मतलब यूके में अगर आप कोई झूठ बोलते हैं, आपका चैनल यूके में भी चलता है। अब ज़रा उस यूके में जाके इल्ज़ाम लगा दें ना, जो आप पाकिस्तान में हरकतें करते हैं, आप जाएं वहाँ पर इल्ज़ाम लगा दें आपका मालिक यूके से धक्के दे के निकाला गया, मलिक रियाज ठुड्डे मार के निकाल दिया उसे। वो लोग नहीं पढ़ते, वो टाइकून शाइकून नहीं देखते, वो अपने कानून पर चलते हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे वहाँ आपको जवाबदेह होना होता है, वहाँ जुर्माने होते हैं आप लोगों के ऊपर, सजाएं तक भी होती हैं। यहाँ आपसे कोई ना पूछे, वहाँ आप बोलते हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहाँ पर आप शोर करते हैं, वहाँ के कोई सहाफ़ी शोर करते हैं, वहाँ की सहाफ़त तंजीमें शोर करती हैं, इंटरनेशनल सहाफ़त तंजीमें वहाँ शोर करती हैं कि ये कानून वहाँ क्यों बना हुआ, पाकिस्तान में बन रहा है, तो बुराई क्या है, बनने दें, अच्छी बात है। झूठ बोलने से रोक रहे हैं आपको। आप सच बोलेंगे तो डेफिनेटली आप डरेंगे भी नहीं, लेकिन आप झूठ बोलेंगे, आपको मिर्च मसाले वाले कहानी अब खत्म। मिर्च मसाला आपने जो तड़का लगाना होता है खबर के साथ, वो बंद करा है ना, क्योंकि आपने झूठ बोलना होता है, लोगों को गुमराह करना होता है। इससे क्यास पैदा होता है, पाकिस्तान की बदनामी होती है, पाकिस्तान में इंतशार जैसी पोजीशन होती है। गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है, लेकिन सिर्फ ये पंजाब की सतह पर नहीं होना चाहिए, पूरे मुल्क में होना चाहिए। मेरी वफाकी हुकूमत से भी गुजारिश है, पूरे मुल्क में कानून अप्लाई कराएं। बाकी आप जिसको सहाफ़ी कहते हैं, दो नाम इमरान रियाज और सिद्दीक जान, ये सहाफ़ी नहीं, कारकुनान है, एक दहशतगर्द तंजीम पीटीआई के कारकुनान है। वो कल एक जमात इस्लामी का जो धरना बैठा हुआ है उस पर वो वहाँ पर सिद्दीक जान कितनी इंतशारी स्पीच कर आया। कोई पूछने वाला है हमारी रियासत में कि वो दावत दे रहे हैं आए जब तक हमारे मुताल, कौन से मुतालबात बे, किस किस्म के मुतालबात? गजा का मसला गजा वाले हल करेंगे या पाकिस्तान वाले हल करेंगे? कौन से मुतालबात? वो हल गजा में होगा, वहां की जो वहां फलस्तीन और इजराइल मिलकर हल करेंगे। जो तंजीमें वहां पर आपस में लड़ रही हैं वो हल करेंगे। इजराइल को रोकना, आलमी अदालत में केस चल रहा है, आप इंतजार करें। पाकिस्तान क्या करेगा उसमें? कोई भी मुल्क कुछ नहीं कर सकता। वो दो फरीकैन की लड़ाई है, एक फरीक जो है वो जालिम और जाबिर है, एक मजलूम है, उसके बराबर में इस्लामी मुल्क बैठे हैं, आप उनको बुरा भला कहते हैं। ये जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब, इनको ना तमीज़ बात करने की, ना कोई तमद्दन है इनके पास, इनको सिफारती आदाब का ख्याल नहीं। आपके बाप के नौकर नहीं है जॉर्डन वाले, जरा जॉर्डन में जाके बोले ना, जरा यूके में जाके बोल दें उसको चलें। आप प्यारे पाकिस्तान में बैठे, आपको पता ही आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? यहां पर कानून तो है, उस पर अमल दरामद नहीं है। जो हरकतें आपकी हैं, आप सीधे सीधे जेल जाते। आपको तो शर्म नहीं आती। आप तो कई नौजवानों को जो है जिहाद के नाम पे अफगान जिहाद में झोंक चुके हैं, मार चुके हैं आप, और बेशर्मों की तरह जो है उनके लिए मुजाहरे के लिए आप खड़े होते हैं। शक्ल पर आपके फिटकार बरस रही होती है सेनेटर मुश्ताक साहब। आप इंतशारी सियासत पर हर वक्त इंतशार, अबे भाई सुकून से बैठो। आप पुरअमन एहतजाज करेंगे, कोई आपको नहीं रोकेगा। इजराइल के खिलाफ करें, फलस्तीन के हक में करें, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप वहां पर सियासी तकरीरें शुरू कर देते हैं, आपको शर्म भी नहीं आती। अब इतने तो बेशर्म इंसान है आप। कोई रोकता नहीं है, कानून नहीं है पाकिस्तान में, ये मसला है। आजादी के नाम पर आप इतना झूठ बोलते हैं, आपके चेहरे पे फिटकार बरस रही है। इमरान रियाज पंजाब में, उस पर कानून अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? अल्लाह बन गया ना अब कानून। वो झूठ बोल रहा है, अपने मुसलसल वीलॉग्स में झूठ बोल रहा है। भाई उसको पकड़ो, इंतशार फैलाता है। इसी तरह सिद्दीक जान को कौन पकड़ेगा? वो वहां जहरीली तकरीर कर आ गया कल, सबको इकट्ठा आ जाओ, बैठ जाओ, यूं कर दो। क्यों बैठ जाओ, क्यों आ जाओ? इसको पूछो ना, इसके अब्बा का ससुराल है डी चौक पर, या अम्मा का ससुराल है डी चौक पर। जब देखो एहतजाज, जब देखो एहतजाज। अबे भाई सुकून से बैठ जाओ, इंतशार फैला, पाकिस्तान के लिए कुछ काम करो, कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करो, पाकिस्तान की नेक नामी करो। हर वक्त पाकिस्तान की बदनामी, हर वक्त पाकिस्तान की बदनामी। ये कौन लोग हो तुम लोगों को? शर्म नहीं आती? इसी पाकिस्तान ने नाम दिया, इसी पाकिस्तान ने तुम्हें पहचान दी, इसी पाकिस्तान को तुम गारत करने पे तुले हुए हो। बेशर्म आदमी सिद्दीक जान।
लेकिन हमारा प्यारा कानून और इसके प्यारे सहूलतकार जो है ना ये काम होने नहीं देते कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारे जज साहब झूठा इल्जाम लगाने के खिलाफ तहकीकात रोक देते हैं, नहीं आप कत्ल का इल्जाम भी लगाएं, पाकिस्तान को धमकी भी दें, यानी पाकिस्तान नहीं रहेगा। एक औरत बोलती है मुंतखब ने, उससे जब वो मुंतखब नहीं थी, वो बोलती है पाकिस्तान नहीं रहेगा, और जज साहब बोलते हैं इससे कोई तहकीकात नहीं होगी। जी पाकिस्तान के लिए बोल रही है, आपके घर के लिए नहीं बोल रही भाई, वो पाकिस्तान को धमकी दे रही है, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, इससे तहकीकात नहीं करो। फिर वो किसी के मुंतखब वजीर आला के ऊपर जो है कत्ल का इल्जाम, झूठा इल्जाम लगा रही है, उसके पास आप उसको बुलाए ना, आप अपनी कोर्ट में बुला के पूछें। नहीं जी उसको नहीं बुलाएंगे आप, ये मसला है। आप अपनी एजेंसियों पर इल्जाम, झूठे इल्जाम पर एजेंसियों के खिलाफ रिमार्क्स दे देते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं बुलाएंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो वो पाकिस्तान जो आपको भी नवाज रहा है, आपके लवाजमात मराद सब दे रहा है आपको, उस पाकिस्तान के लिए आप इनको नहीं बुलाएंगे। कमाल करते हैं जज साहब। अफसोस होता है, बाज़ दफ़ा बहुत अफसोस होता है कि इस किस्म के जजेस हमारी कोर्ट्स में बैठे हुए हैं। अफसोस होता है, हमें भी दुख होता है। पाकिस्तान की नेकनामी के लिए क्यों नहीं काम करते, कानून के हिसाब से क्यों नहीं चलते आप? एग्जीक्यूटिव के मामलात में आप मुदाखलत ना करें जज साहब। एक अर्ज है, एक दरख्वास्त है हमारी, पाकिस्तान की हैसियत से मेरी दरख्वास्त है, एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत ना करें आप। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।